अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। राघव की नजर बाहर बेंच पर बैठे आलोक जी पर जाती है, जिनके आंख में आंसू की धारा बह रही थी। राघव को याद आता है, रात को वो यहाँ आया था तब तो यह सब दिखाई नहीं दिए थे और मैं इतनी दूर आकर भी उस लड़की से नहीं मिल पाया। कौन थी वो? क्यों बार बार मुझे वही लड़की दिखाई दे रही है? राघव आशा जी को गाड़ी में बैठकर इंतजार करने को बोलता है। राघव अस्पताल के अंदर आकर नर्स से पूछता है, रात को मैंने यहाँ 3 बच्चियों के साथ एक बड़ी लड़की थी, मैंने यही अस्पताल में एडमिट करवाया था। वो अभी कौन से वार्ड में है आपको पता है क्या? नर्स राघव की तरफ देखकर, सर ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, हमें कैसे याद रहेगा? आप मुझे पेशेंट का नाम बता दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगी। राघव नाम कुछ सोचते हुए, उसने तो मुझे नाम बताया ही नहीं था, अब कैसे पता लगाऊं उन सब का? राघव अस्पताल से बाहर आ जाता है, अपनी गाड़ी के पास आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। आशा जी पास वाली सीट पर बैठी राघव का ही इंतजार कर रही थी। राघव गाड़ी में बैठ जाता है। आशा जी राघव का उतरा हुआ चेहरा देखकर, बेटा क्या हुआ, कहाँ गए थे तुम? राघव बिना आशा जी की तरफ देखे ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए, कुछ नहीं मॉम, बस एक जरूरी फोन आया था इसलिए। आशा जी कुछ नहीं बोलती है, उसे पता था राघव जब झूठ बोलता है तो वो उनसे नजरें घुमा लेता है। जिया और रमा जी घर आ जाती है, दोनों सबके लिए खाना का इंतजाम करने लगती है। सौरभ जी भी कुछ देर के लिए अपने फैक्ट्री जाते हैं। अभिलाष जी दुकान पर चले जाते हैं। अस्पताल में राहुल और आलोक जी होते हैं। राहुल आलोक जी की तरफ आकर, बड़े पापा आप घर जाकर फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिए, यहाँ ईशु के पास मैं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आलोक जी राहुल की तरफ देखकर, मेरा अभी मन नहीं है घर जाने का, पहले ईशु को वार्ड में शिफ्ट कर दे फिर चला जाऊंगा घर। राहुल आलोक जी से, बड़े पापा आप खुद शुगर बीपी के पेशेंट है, बड़ी माँ भी बीमार है, आप समझिए ना, आप थोड़ी देर घर जाकर आराम कर लीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। और अभी जिया का फोन आया था, वो भी अस्पताल ही आ रही है, हम दोनों ईशा का ध्यान रख लेंगे, आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आलोक जी हाँ, मैं सर हिला देते हैं और अस्पताल के बाहर निकल जाते हैं। राहुल एक नज़र आईसीयू की तरफ देखता है, फिर बाहर बेंच पर बैठ जाता है। सुबह के 10 बज चुके थे। राहुल को बाहर बेंच पर बैठे बोर कर रहा था, वो अपना मोबाइल चलाने लगा था। अचानक राहुल को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नर्स के कपड़े पहनी एक लड़की हाथ में दवाइयां और इंजेक्शन की ट्रे लिए इधर उधर देखती हुई ईशा के आईसीयू की तरफ बढ़ती है। बाहर बैठे राहुल पर उसकी नजर जाती है, फिर राहुल को सोता हुआ देख शैतानी मुस्कान लिए आईसीयू का दरवाजा खोलकर अंदर चली आती है। राहुल का फोन बजने से वो उठ जाता है। आईसीयू उसे एक नर्स निकलते दिखती है, वो उसके पास आकर, आप अंदर। नर्स थोड़ा घबराती हुई, वो पेशेंट को दवाई लेनी थी इसलिए इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। राहुल को उस पर शक होता है, वो आईसीयू के दरवाजे से देखता है, ईशा की हालत गंभीर हो रही थी वापस। राहुल डॉक्टर चिल्लाने लगता है। डॉक्टर आकर आईसीयू में जाता है, राहुल भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। ईशा को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, डॉक्टर उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगाते हैं और वहां पड़ी दवाई पर नजर डालते हुए, यह दवाई ईशा जी को किसने दी है? अंदर खड़े नर्स को देखते हुए डॉक्टर पूछते हैं, पर सब ना मैं जवाब देते हैं। राहुल को याद आता है, अभी जो नर्स बाहर गई, कहीं उसने तो। राहुल आईसीयू से भागकर बाहर आता है, वो नर्स जहाँ से भागी थी उसी रास्ते की तरफ आता है, पर उसे वो नहीं दिखाई देती है।
लगता है वो सुशीला ही यह सब काम करवा रही है। राहुल अपने जेब से फोन निकालकर किसी को फोन लगाया है। हेलो इंस्पेक्टर मनोज सर। फिर राहुल उन्हें सब बात बता देता है। आलोक जी घर आ जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है ईशा की तबीयत फिर खराब हो गई है। आलोक जी घर आकर देखते हैं ममता जी नीचे सोफे पर बैठी भगवान की माला फेर रही होती हैं। उन्हें अच्छा देखकर आलोक जी को भी अच्छा लगता है। अनिता किचन से बाहर आती है। आलोक जी को आते देख भाई साहब आप। अनिता के भाई साहब बोलने पर ममता जी आंख खोलकर देखती है। आलोक जी को देखकर ममता जी आप कब आए? आलोक जी बस अभी आया ही हूँ। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।